नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग या फिर एडवांस्ड प्लानिंग और शेड्यूलिंग। ये क्या होती है? एक ही है ये। अब ये है क्या? अब इसके अंदर आती हैं सेट ऑफ प्रोसेसेस, यानी कि ये एक तरह की प्रोसेस की साइकिल है जो कि प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ की जाती है। अब ये कहाँ पर यूज़ की जाती है? जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि वहाँ पर लेबर का, मटेरियल का, स्पेस का, जो भी रिसोर्सेज है हमारे पास, उसका इफ़ेक्टिवली हमें यूज़ करना है। तो ये जो है ट्रेडिशनल प्लानिंग जो है उससे बिल्कुल अलग है, और ये मल्टीपल फैक्टर जो है एक साथ कंसीडर करती है, जैसा कि अभी हमने बात की, ताकि हम एफिशिएंट और एक प्रोडक्शन शेड्यूल जो है, अच्छा प्रोडक्शन शेड्यूल बना सकें। तो चलिए इसको डीप में समझते हैं कि ये किस किस तरह से हम जो है इसको ब्रेक डाउन करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को हम इन तीन चीज़ों के अंदर तोड़कर समझ सकते हैं। सबसे पहली है कंसीडर ऑल कंस्ट्रेंट्स। हमें क्या करना होता है? हर एक जो कंस्ट्रेंट है उसको देखना होता है। जैसे कि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं वो काफ़ी सिंपल मेथड होते हैं, तो जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे कि जो लिमिटेशंस हैं, यानी कि कंस्ट्रेंट जो हैं, जैसे कि मटेरियल कितना अवेलेबल है, लेबर कितनी है हमारे पास, मशीन कितनी है, और क्या क्या कैपेबिलिटी है मशीन की, लेबर की स्किल क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें कंसीडर करना पड़ता है। और फिर उसके हिसाब से ही हमें प्लान करना पड़ता है कि प्रोडक्शन जो है हम किस तरह से जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई इसके अंदर। दूसरी बात आ जाती है सिमुल्टेनियस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मटेरियल है और जो प्रोडक्शन है, अगर हम सिंपल मेथड के अंदर देखें तो उनको अलग अलग करके देखा जाता है, लेकिन एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल नीड और प्रोडक्शन के जो स्टेप हैं उनको सेपरेट नहीं देखते, उनको इकट्ठा देखते हैं। उससे क्या होता है, हमें ये पता चल जाता है कि कितना मटेरियल जो है हमें ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए, कितनी डिमांड हमारे पास आ रही है, उस हिसाब से हम जो कोई भी लिमिटेशन है उनको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजिंग डिमांड्स, यानी कि जो भी कोई ऑर्डर है, अब हमें पता है जो भी सप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू डिमांड होती है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, वो ऐसा तो कह नहीं सकते कि वो फिक्स है, वो चेंज होती रहती है। तो जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है वो हमें इसी की एडजस्टमेंट एक तरह से देती है, वो प्लान करने में हेल्प करती है कि जितनी डिमांड बढ़ रही है उस हिसाब से हमें कितना मटेरियल मंगवाना चाहिए, कितने लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, या कौन सी मशीन का या लेबर का हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि उसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको देखती है और उसका इफेक्टिव यूज़ हम कर पाते हैं। तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग के अंदर इन तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लिमिटेशन को देखती है, ये जो है प्लानिंग और शेड्यूलिंग करती है अकॉर्डिंग टू जो नीड होती है मटेरियल की और प्रोडक्शन की, और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है यानी कि डिमांड और सप्लाई के बीच में जो भी गैप होता है उसको फिलअप करने का काम करती है। अब यहाँ पर कई सिचुएशंस बन जाती हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे हम क्या करें, मेक टू ऑर्डर अगर हम बात करें, यानी कि जैसे कि प्रोडक्शन हो रही है। अब प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड होती है? कस्टमर के ऑर्डर के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग है ये हेल्प करती है हमारी कि हम टाइमली डिलीवर कर सकें, एफिशिएंटली काम कर सकें, जो भी सोर्सेज हैं उनका पूरा यूज़ कर सकें, तो उसमें हेल्प करती है। दूसरी अगर बात करें कि जो प्रोडक्शन प्रोसेसेस हैं उनको एक वैल्यूएबल प्रोसेस बना सकें, यानी कि जो प्रोडक्शन है हम उसका फ्लो इस तरह से रखें कि उसका पूरा यूज किया जा सके। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन पार्ट भी है उसको भी आसान तरीके से हम एक फ्लो में बना सकें। तीसरी बात करें कि जो डायनामिक मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट जो है वो फ्रीक्वेंट चेंज मांग रहा है डिमांड और सप्लाई के बीच में, तो जो एपीएस है, एपीएस भी हम इसको बोलते हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग को, यानी कि एडवांस्ड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग भी बोलते हैं।
अब एपीएस जो है वो हेल्प करता है एफिशिएंसी को मेंटेन रखने में, और कोई भी नई चीज जो है, यानी कि नया प्रोडक्ट मान लीजिए आपको बनाना पड़ गया, उसको अडॉप्ट करने में क्विकली, तो इस चीज में ये हेल्प करती है। इसलिए इसको डायनामिक मैन्युफैक्चरिंग कहा कि मान लीजिए कोई मॉडिफिकेशन करनी है प्रोडक्ट में, कोई नया प्रोडक्ट बनाना है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है, तो उसमें ये हेल्प करती है। तो एपीएस के अंदर हम ये 4 चीजें देख सकते हैं, यानी कि एडवांस्ड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग या फिर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग, कुछ भी कह लीजिए। इसके अंदर हम ये 4 चीजें मेन देख सकते हैं क्या आती हैं, कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी है, अगर हमें उसका यूज करना पड़े तो वो भी हम करते हैं, यानी कि उसको हम कंसीडर करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू डिमांड सप्लाई, जो भी मटेरियल हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें मटेरियल मंगवाना है, कोई स्किल्ड लेबर चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कोई मशीन चाहिए, जो भी रिसोर्स हमें यूज़ करना है उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी है, तो उसकी मैनेजमेंट भी इसके अंदर आ जाती है। फैसिलिटीज़ प्लानिंग, यानी कि जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे किया जा सकता है, उसके अंदर लेबर भी आ गई, मशीन भी आ गई, स्पेस भी आ गया, इंडस्ट्री का हर चीज़ आ गई। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च, यानी कि अगर कोई हम फ्यूचर के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं प्रोडक्ट के अंदर, उसको और अच्छा बनाना चाहते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोडक्ट प्रोसेस स्ट्रेटजी हमें चाहिए, तो जो यानी कि जो फ्यूचर की कैपेबिलिटीज को देखकर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च भी जो है एपीएस के अंदर आ जाती है। तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग कह लें या एडवांस्ड प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कह लें, ये इन सारी चीज़ों में हेल्प करती है। तो ये जो है प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा कह सकते हैं।